कोई भी नहीं है तो मैं तो दोबारा से नीचे से ले लूँ। हाँ जी, यस, yesterday we have discussed something about the area between two parabolas. आपको याद है area between two parabolas that is given by 16/3 AB. क्या था 16/3 AB. Now suppose question, very important question. कहता जी find the area bounded by x mod y mod is equal to 1. अच्छा, find the area bounded by x mod plus y mod is equal to 1. How you do it? ये तो पक्का ही है, आपको मालूम है कि जब भी कभी x mod प्लस y mod इक्वल टू 1 की बात होगी, प्लस माइनस x प्लस माइनस y इज इक्वल टू 1 आएगा। चार ऑप्शन आएंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 1, x माइनस y इज इक्वल टू 1, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ये चार इक्वेशंस हमारे पास बनी जब हमने इसको सॉल्व करके देखा, x मॉड प्लस y मॉड इज इक्वल टू 1। जब मैंने इसको ग्राफ बनाऊंगा, डेफिनेटली x प्लस y इक्वल टू 1, इट इज ऑफ दिस फॉर्म। ये x प्लस y इक्वल टू 1 बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा, अगर आप सुंदर सा बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस। It will be sort of rhombus A B C D। क्या आप ये दे सकते हैं, क्या ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस और y एक्सिस है कि नहीं? Yes, it is symmetrical about x axis as well as y axis, मतलब symmetrical about origin है। ये चार बराबर कैसे हैं? ये 0 0 है और ये 1 कॉमा, ठीक है, ये 0 0 और ये 1 कॉमा 0 है। So what you will do? Required area 4 times 0 to 1 y dx, फोर टाइम्स 0 to 1, बोलो 1 माइनस x dx, x माइनस x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 0, टू स्क्वायर यूनिट्स। So find the area bounded by x mod plus y mod equal to 1. The figure will be exactly like this, ठीक है जी। x mod plus y mod equal to 1 मतलब चार लाइन बन जाएंगी, एरिया बाउंड होगा, मतलब ये सारा एरिया हम क्या करेंगे, ये 1 एरिया निकाल लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, ये तो इजी है, 0 से 1 निकालो, 2 टाइम्स कर दो, सिमेट्री है। कोई डाउट? नाउ ऐसे कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to 3x square by 4 and the line three x minus 2y equal to 0। नाउ सबसे पहले क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये आ गया। यहां से सेकेंड इक्वेशन है x की वैल्यू निकाल लो, यहां डाल दो, थ्री इंटू 4 5 माइनस 6 का स्क्वायर 9 इंटू 4 बाई 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 3y, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 36 इक्वल टू, y की वैल्यू बोलो, हाँ सर 12 और 3 आ जाएगी, हाँ यही आएगी बेटा। तो y equal to 3 and 12 are, put the value here, when y equal to 3 6 minus 12 minus 6 by 3, when y is equal to 12 x equal to 4, लॉजिक 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास, p माइनस 2,3 q 4,12, ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है? नाउ सबसे पहले पैराबोला कैसा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3 है, अपवर्ड पैराबोला, ओके। ये लो, this parabola is somewhat like this, -2,3 कहां पे है, यहाँ पे है, ये पॉइंट -2 आ गया, 4,12 यहाँ पे है, ये 4 आ गया, ये पॉइंट 4,12 है, ये लाइन ऐसे काट के निकली, एग्रीड हो नॉट? समझ आई बात? मैंने लाइन देखी नहीं, मैंने तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बना दी लाइन यहाँ पे। आई हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय these, क्या करेंगे, यू विल प्रोजेक्ट लाइन ऑन कर्व, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, व्हाट इज रिक्वायर्ड एरिया, -2 to 4 अपर कर्व y1 माइनस लोअर कर्व y2, मतलब -2 से 4, y की वैल्यू लाइन में, y की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 3x प्लस 12/2, 3x प्लस 12/2 माइनस y कितना है, 3/4 x स्क्वायर है,
ये लीजिए, you just integrate this, करते इंटीग्रेट, क्या होगा बोलो, पहले 1/4 बाहर निकाल लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 24 माइनस 3x, ऐसे आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, -3x³ बाय 3 -2 upper minus lower and you will get the required factor. Any doubt? समझ आ गई बात? So not a difficult job at all. Suppose same question है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो समझना प्लीज। कहता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x² equal to y minus 2, y equal to x, x equal to 0, x equal to, ठीक है जी। नाउ सॉल्यूशन, तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस x² equal to y minus 2, y equal to x, x equal to 0, x equal to, ठीक है। ये तो क्या है x equal to h, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सबसे पहला हमने इन दोनों को सॉल्व करके देखा, पुट इट नंबर 1 एंड 2, पुट y equal to x here, we'll find the point of intersection। क्या ये बात समझ आई? I put it here, x² equal to x minus 2, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। अब मैं ध्यान से देखूंगा, क्या देखूंगा वो समझना, क्या देख रहा हूं मैं, इस चीज को समझना प्लीज। आई एम फाइंडिंग d, ठीक है, d² -4 into 2, 1 minus 8 minus 7 less than 0, समझते हो? d less than 0 हो गया, नो रियल रूट्स, क्या कहा इसने, नो रियल रूट्स। इसका मतलब बहुत क्लियर कट हो गया कि भाई ये जो कर्व है ना x² equal to y minus 2, ये इसको नहीं काटेगी, ठीक है। x² equal to y minus 2 है, y minus 2 तो काटेगी है, y x² equal to y minus 2, चलो देखते हैं। नाउ नहीं ठीक है, नहीं कटेगी, 2,0 बना। नाउ यू मेक द फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब तो क्लियर कट ही हो गया। मैं सिर्फ इसमें यही चीज समझाना चाहता कि डी जब जब दोनों लाइनों को सॉल्व करो, दोनों कर्व्स को सॉल्व करो, और अगर सॉल्यूशन ना आ रहा हो, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है, दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखो, क्या होगा बोलो, पैराबोला कैसा है सर, y minus 2 मतलब 0,2 उसका वर्टेक्स है, कैसे मुड़ जाएगा। y equal to x कैसा है, तो y equal to x ऐसा है, x equal to 0 सर ये है, एंड x equal to 3, this means you have to find this area, सिंपल हो गया। what is required area,
that is equal to 0 to 3 upper curve minus lower curve. 0 to 3 y1 क्या है? y1 क्या है? x square plus 2 x square plus minus x upper curve minus lower curve x cube by 3 ठीक है जी. What do you do? Put 3 27 by 3 it will be 9 by 2 plus 6 21 by 2 square units. समझ आई बात कि नहीं आई? तो कई बार कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया bounded by the region x comma y such that less than equal to 1. ठीक है जी. ये बात समझ आई? अब ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है. ये तो क्लियर हो गया कि पहले आप इक्वालिटी बना लो. इक्वेशन 1 क्या है? x स्क्वायर प्लस 9 by 4. दूसरा ठीक है जी. कोई डाउट? अच्छा, इससे भी अंदर इससे भी अंदर, इसमें कोई डाउट तो नहीं? मतलब कुछ ना कुछ फिगर ऐसी बन रही होगी. जीरो जीरो है, ये 3/2 कॉमा 0. ठीक है, ये 0 0 है, ये 3/2 कॉमा 0. समझ आ गई बात? एंड व्हाट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट हैंड पैराबोला. ये इसका भी अंदर इसका भी अंदर, मतलब ये बात तो पक्की होगी, ये टोटल एरिया हो गया. लेकिन अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर, बड़ी खास चीज है. ये जो पॉइंट निकालना बहुत जरूरी हो गया. क्यों? जितना ये एरिया 1 उतना ही ये 1 है, लेकिन ये एरिया किसके नीचे है? पैराबोला के नीचे. किसके नीचे है? पैराबोला के नीचे. एग्रीड और नॉट? सोच लो. और ये एरिया ब्लैक वाला, ये एरिया किसके नीचे है? सर्कल के नीचे. तो दिस इज द डिफरेंस. मतलब ये जो पॉइंट ब्रेक हो रहा है बीच में, ये हमें निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? दोनों को सॉल्व करेंगे. कैसे? 4x स्क्वायर प्लस 16x ऐसे आ जाएगा. y स्क्वायर का 4x यहां डाल दो, ये सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा.
क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा x1/2 x-9/2, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया, अब ये देखो -9/2 तो होगा नहीं, ये क्या होगा? 1/2 ही होगा। तो 0 से 1/2 y1 dx, यहां पे प्लस होगा 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2 y2 dx, 0 से 1/2 y1 पैराबोला 2√x प्लस क्या होगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये y की वैल्यू है क्या नहीं? इसका मतलब 2 बाहर चला गया, प्लस ये क्या हो जाएगा x/2 एज इट इज प्लस a²/2 9/8 साइन इनवर्स वन बाई टू से 3/2 तक है नहीं, डाल दो वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 4/3 ये क्या 3/2 0 बन जाएगा, 3/2 1 बन जाएगा, 9/8 माइनस 1/2 9/4 माइनस 1/4 8/4 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 लाइक दिस। तो ये 4/3 √2/4, ठीक है। इसका ट्वाइस कर दीजिए तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इसका ट्वाइस कर, क्यों? जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है, क्या ये बात समझ आई? जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे भी है। इज इट क्लियर और नॉट? एनी डाउट? नाउ ये सर्कल विद पैराबोला है। अब क्वेश्चन देखिए, एरिया बाउंडेड बाय 2 डिफरेंट सर्कल्स, क्या कहता है? फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय x² plus y² equal to 1 and x minus 1 whole square plus y² equal to 1. Find the region bounded by this and this. कोई डाउट? इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 ले लो।
सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, क्या हो जाएगा? ये तो 0 के खत्म हो गया, ये 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/, कोई डाउट? x 1/2 है, प्लस माइनस रूट 3/2। लो जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं। ये हो गया इसका, ये 1,0 है, ये 0,0, ठीक है। ये पॉइंट क्या आएगा? सिमेट्री है वैसे तो, ये 1/2 है। अब मजे की बात क्या है, ये दोनों सर्कल एक बराबर है, सिर्फ फर्क क्या है? फर्क क्या है? सिर्फ सेंटर का, इसका सेंटर 0,0 था, इसका सेंटर 1,0। सिमेट्री तो है ही है, मतलब जैसा ये गोलाई है ये वाली, वैसी ही ये वाली गोलाई है। जैसी ये गोलाई है वैसी ये गोलाई है, जैसी ये गोलाई है वैसी ये गोलाई है। 4 बराबर के हिस्से हैं, चाहूं तो एक निकाल दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये 1 और 2 निकाल लेते हैं, इसका ट्वाइस कर देते हैं। उसमें क्या होता है, अगर रेडियस डिफरेंट आए ना फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस ऑफ 0 से 1/2 y1 dx, y1 क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x1 का स्क्वायर, यही है। और 1/2 से 1 तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये मुश्किल कुछ में क्या? ये देखो, ये कौन सा सर्कल है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये कौन सा वाला है? ये वाला सर्कल है, ठीक है। ये वाला कौन सा है? ये वाला सर्कल। तो ये वाला तो ये वाला ही नहीं है, तो यहां से निकलेगा ना ये वाला। जो सेकंड वाला है वो यहां से निकलेगा। प्लस क्यों किया? क्योंकि कर्व चेंज हो रही है बीच में कर्व चेंज हो रही है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? कोई डाउट? देख लो, किसी को ना समझ आया बोलिए प्लीज। इसका मतलब अब आप आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है, x माइनस 1/2 एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1, 0 से 1/2, ठीक है। प्लस ट्वाइस ऑफ x बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x 1/2 से 1, ये लो बस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। देख ले, कोई डाउट है तो। समझ आ रही है बात?
देखो ज्यादातर क्या होता था पहले, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, बीच का एरिया निकालना। अब क्या दो कर्व ही चेंज हो जाती है, यहां तक पहुंचते पहुंचते कर्व ही चेंज हो गई, एक और दोनों क्या करोगे प्लस बट बात एक ही है। ये ले यहां से यहां तक y का लेके अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ले लीजिए, कोई इशू नहीं, या पूरा यहां से यहां तक चले फिर दिस टू दिस, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तब भी ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे। प्रोजेक्ट कर दो y पे, प्रोजेक्ट कर दो, दैट विल बी गुड, ठीक है। Now, अब मेन टॉपिक बोर्ड्स के लिए, बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल दो तरीके से बनेगा, ये क्या लगेगा, एक तरीका तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये लाइन लंबी हो, ये कुछ छोटा हो, ठीक है। हमें ये एरिया निकालना, क्या करेंगे, ए टू सी बाई 1 माइनस ए टू बी बाई 2 माइनस बी से सी बाई 2। बात समझ आई? ये पूरे में से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर, तो ट्राइंगल का एरिया बचेगा। दूसरा तरीका क्या होगा, ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है जी, ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, क्या करोगे बोलो, पहले ए टू बी ये सारा निकालोगे, फिर बी टू सी निकालोगे, ए टू बी वाई 1 डी एक्स, बी टू सी वाई 2 डी एक्स, माइनस ए टू सी वाई 3। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, ये ए से बी है, ये बी से सी है, और ये ए टू। इसका मतलब जो ट्राइंगल है वो रफ फिगर नहीं बनेगी, आउट ऑफ स्केल बनेगी, लेकिन फिगर जो है वो सही बनेगी, फिगर के साथ मजाक नहीं करेंगे। बात समझ आ गई? पक्का? नाउ कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ए 2,5, बी 4,7, सी 6, ये एबीसी है। ठीक है जी, find the area of a triangle ABC in which A is this, B is this, and C is this. So what do you do? सबसे पहले आप बना लीजिए तो 2,5 कहां पे होगा, ये 2,5 है, 4,7 यहाँ पे 4,7, C 6,2, ये कुछ ऐसा ट्राइंगल बनेगा, नॉट एग्जैक्टली ऑन स्केल बट शक्ल उसकी ऐसी बनेगी। नाउ
इक्वेशन ऑफ AC LAB क्या होगा? y माइनस 2 7 माइनस 5 4 माइनस 2 y माइनस 5 x माइनस y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या होती थी? y माइनस y1 x माइनस x। दिस इंप्लाइज y minus 5 2 by 2 is 1 minus 2 plus 5 ये नंबर बना। ऐसे इक्वेशन ऑफ AC निकालो। AC क्या हो बोलो? 2,5 6,2 ठीक है 20 तो ले जाओ, ये ना तो 5 तो ले जाओ सीधे। y इक्वल टू माइनस 3 by 4x प्लस 3 by 2 प्लस 5 13/2 क्या? ठीक है जी। ऐसे ही तीसरा पॉइंट क्या है? 4 7 एंड C2 यही निकाल लो। इक्वेशन ऑफ BC y minus 2 is equal to 7 minus 2 4 minus 6 x minus 6 5 by minus 2 minus 5 by 2 plus 15 आ जाएगा minus 5 by 2x plus 17 हो जाएगा। ये लो जी, इसकी भी इक्वेशन पता लगी, इसकी पता लगी, इसकी पता लगी। अब क्या करना है? ये जो वर्टिसेस होते हैं ये लिमिट बताते हैं कहां से कहां तक? 2 से 4 तक और 4 से 6 तक। ऐसी है 2 से 4 तक AB रिक्वायर्ड एरिया, 2 से 4 तक AB, 4 से 6 तक BC, माइनस 2 से 6 तक ACD। ठीक है जी। 2 से 4 चले तो AC की इक्वेशन है हमारे पास माइनस 2 to 6 4 to 6 BC, AB की इक्वेशन तो सिंपल सी है, y इक्वल टू x प्लस 3 माइनस 5 by 2x प्लस 17 माइनस ये क्या था? y इक्वल टू x प्लस 3 था। ये लो जी भाई, इतनी सी बात। मतलब वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब वर्टिसेस चाहिए। वर्टिसेस क्यों चाहिए? लिमिट्स के लिए चाहिए। लाइन की इक्वेशन क्यों चाहिए? y इक्वल टू fx। कोई डाउट? गल समझ आ गई? श्योर है? सोच लो भी। उसमें कोई डाउट है तो बोलो। पक्का? आगे चलें। इसमें सेकंड टाइप क्वेश्चन आते हैं
जब आपको लाइंस की इक्वेशन दे रखी हो, कहता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय a1x plus b1y and a3x plus b3y equal to c। ये तीन इक्वेशन दे रखी है। इस केस में क्या करोगे बताओ मैं, बोलो, व्हाट यू विल डू इन दिस केस? ये तीन लाइन की इक्वेशन है हमारे पास। हम क्या करेंगे, पहले 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ए पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, बी आ जाएगा, फिर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, बी आ जाएगा। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लेना, ऐसे यहां से y की निकाल लेना, y की निकाल लेना। ये तीनों लाइनें पता लग गई, पॉइंट पता ही है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल का एरिया अगर तो वर्टिसेस दे रखी हैं प्लॉट करके रिजल्ट निकाल लें, या फिर इक्वेशन दे रखी है तो सॉल्व करो, वो वर्टिसेस निकलेंगी, उनके एक्स कोऑर्डिनेट लिमिट बनाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स कोई काम नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइंस फंक्शन बने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए प्लीज। कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x plus 2y equal to 2, ये लीजिए, कोई डाउट? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। गल पले भाई कि नहीं भाई? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय these three lines, कीजिए प्लीज। पहले सॉल्व करो, पहली और दूसरी को सॉल्व करो, दूसरी और तीसरी को सॉल्व करो, फिर पहली और तीसरी को सॉल्व करो, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहे हैं।